इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो शादी के लिए मना करके अंदर चली गई। जानते हो इसका क्या मतलब है तू? क्या? इसका मतलब ये है कि वो हमें ये एहसास दिलाना चाहती है कि कमरे में जो कुछ भी हुआ वो शर्लिन ने जानबूझकर नहीं किया था, ताकि वो ऋषभ से शादी कर सके। और सच कहूं, मैं आज की मॉडर्न औरत हूं। हम 2019 में जीते हैं, जहां सोचने समझने का तरीका अलग है। एक लड़का और लड़की अगर शादी से पहले अपनी सीमाएं पार कर लेते हैं तो मैं समझ सकती हूं। पुराने जमाने में तो इस बात पर लोगों की जान ले ली जाती थी, लेकिन आज के समय में ऐसी स्थिति में लोग उन दोनों की शादी करवा देते हैं ताकि इज्जत बनी रहे। और बेटा, हम लोग भी तो वही कर रहे हैं ना। वो आइए। ईशा, जा बेटा। शर्लिन को इस शादी के लिए मना। गलती तुझसे हुई है तो इसे सुधारना भी तेरा ही काम है। कौन सी गलती? कोई गलती नहीं हुई। मैंने कहा ना, तू बीच में नहीं बोलेगा। तू नहीं बोलेगा, चुप रह। ये मॉम कौन सी गलत? ठीक है। इस घर में तो सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। जिसका जो मन करता है वही करता है। कोई किसी की बात सुनता ही नहीं। और ये सब जो हो रहा है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझी तुम? सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्योंकि तुम ही वो हो जिसकी बात इस घर में सब मानते हैं। तू प्रीता से ऐसी बात क्यों कर रहा है? उस बेचारी की कोई गलती नहीं है। इस घर में सब उसकी बात मानते हैं क्योंकि उसे अपनी बात मनवानी आती है। ओह, तो अब इस घर में सब कुछ तुम ही तय करती हो? तो ठीक है, तुम ही जाकर बात कर लो यार। ओह, तो करण चाहता है कि मैं राखी आंटी से बात करूं। मतलब वो ऋषभ जी को नहीं, बल्कि मुझे शर्लिन के पास भेजना चाहता है। राखी आंटी, अगर मैं कुछ कहूं तो क्या मैं एक बार जाकर शर्लिन से बात कर सकती हूं? नहीं, मतलब हम सबने देखा है, वो बहुत आहत है। जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उसकी वजह से मैं सबकी तरफ से उससे माफी मांग लूंगी। और करण ने जैसे उसके साथ व्यवहार किया उसकी तरफ से भी मैं सॉरी कह दूंगी। शायद वो सबकी गलती माफ कर दे और सब कुछ फिर से ठीक हो जाए। सही कहा। मैंने कहा ना, इसे बात मनवाना आता है। ये हमेशा सही सोचती है, सही कदम उठाती है। इसे ही कहते हैं गलती सुधारना। प्रीता, एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है बेटा। जा, तू शर्लिन से बात कर। उसे समझा, इस शादी के लिए राजी कर। वैसे तो मैं जानती हूं कि करण को अपनी बदतमीजी के लिए खुद माफी मांगनी चाहिए, लेकिन आज उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। रहने दे उसे। तू जा बेटा, शर्लिन को मना इस शादी के लिए। जा। संगीत धीरे धीरे गूंजता है। तुमसे मैंने बार बार कहा था, तुम्हें चेताया था कि मेरी बेटी से दूर रहो। लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम फिर उसके साथ खड़े हो गए। मेरी बेटी की जिंदगी तुम पहले ही बर्बाद कर चुके हो। और अब शायद बचा भी क्या है उसके पास?